नंदी, क्या भोलेनाथ अभी तक नहीं लौटे? माता, भगवान भोलेनाथ को लौटने में समय लग सकता है। क्यों? माता, वे अज्ञातवास में पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने गए हैं। जब तक उनका अनुष्ठान पूर्ण न होगा, वे लौटेंगे नहीं। पर शिव शंकर ने तो मेरे साथ आनंद कानन में विहार करने के लिए चलने का संकेत दिया था, और जब मैं चलने के लिए तत्पर हूँ, तो वो कुछ कहे बिना ही चले गए। क्यों किया उन्होंने ऐसा? भविष्य में कैसे विश्वास करूंगी मैं उनकी बात पर? नारायण नारायण। माता, नारद का प्रणाम स्वीकार करें और वहां आप दोनों मिलकर उस व्रत को पूर्ण करें। मैं उस अज्ञात वन में पहुंच जाऊं? क्यों? आपके वहां पहुंचने में बाधा क्या है? आप तो शक्ति स्वरूपा हैं। क्या आपको वहां पहुंचने में कोई कठिनाई है? सत्य कह रहे हो नारद। अपने स्वामी पर रोष करना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं इसी समय उनके पास पहुंचकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगूंगी। अवश्य माता, अवश्य। मैं तो यहाँ भगवान भोलेनाथ से एक प्रश्न करने आया था, परंतु अब जब उनके दर्शन होंगे तब कर लूंगा। नारायण नारायण। नंदी, मैं स्वामी के पास जा रही हूँ। जब तक हम नहीं लौटे, तुम हमारी इसी स्थान पर प्रतीक्षा करना। जैसी आपकी आज्ञा माता। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे माता। नंदी तथा शिवगण कैलाश पर माता पार्वती की प्रतीक्षा करने लगे, जबकि माता पार्वती पाशुपत व्रत के अनुष्ठान में संलग्न भोलेनाथ को खोजने में लगी हुई थी। सृष्टि के नियंता जगत कल्याण के निमित्त समय समय पर ऐसे अनेक व्रतों का अनुष्ठान करते रहते हैं, किंतु रास रंग, वासना और भौतिकता में लिप्त प्राणी मन में दुर्भावनाएं रखकर जगत का अहित ही करते हैं। इस सत्य के अनुसार असुर वृत्ति के अंधकासुर का रात दिन अंधी वासना में लिप्त रहना स्वाभाविक ही था। सुंदरी मेनका, तुम भी हमें सुरा पिलाओ। तुम्हारी सुंदरता ही कुछ अनोखी है। सेनापति। हाँ महाबली, सुन रहा हूँ। केवल सुनते रहने से ही बात नहीं बनेगी। हमारे अंधक महल को सुंदरियों से भर दो। हाँ महाबली, आपकी आज्ञा का पालन होगा महाबली। जाओगी कहाँ? अंधकासुर के सिपाहियों से बच पाओगी क्या? तुम लोग हमें पकड़ क्यों रहे हो? दैत्यराज की आज्ञा है कि सुंदरियों को उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे दैत्यराज पर। हमारा काम केवल पकड़ना है। हमसे बचकर जाओगी कहाँ? अंधकासुर के सेनापति से बचना इतना सरल नहीं है। ये क्या हो रहा है नारद? तुम्हारे होते हुए अनर्थ कैसा हो रहा है? त्रिदेव जिसकी प्रार्थना कभी टालते नहीं, वही नारद आज ये अत्याचार देखने के लिए बाध्य है। नारायण नारायण। अंधकासुर की अंधी वासना भयानक रूप ले रही है। अंधकासुर के विनाश और इन निर्दोष नारियों की रक्षा के लिए तुम्हें कुछ करना होगा नारद। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम माता। ये क्या, आप अकेली हैं? और केवल अकेली ही नहीं, रुष्ट और उद्विग्न भी लग रही हैं। श्री हरि विष्णु कहाँ है? क्या बताऊं नारद, मैं स्वयं नहीं जानती कि श्रीहरि एकाएक कहाँ अंतर्धान हो गए। मैं कब से उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हूँ। फिर तो मुझे भी उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों? माता,
मैं एक अत्यंत आवश्यक कार्य के कारण यहाँ आया हूँ। अनावश्यक कार्य से तो तुम कभी आते नहीं हो नारद। सुने तो तुम्हारा अत्यंत आवश्यक कार्य क्या है? अंधक के अत्याचारों से पृथ्वीवासी त्रस्त और ग्रस्त हैं। स्त्रियों की मर्यादा लज्जा सुरक्षित नहीं है। माता, मैं उनकी रक्षा का निवेदन लेकर श्री हरि विष्णु के पास आया हूँ। अद्भुत है, सब कुछ अद्भुत है। शिव के श्वेत से उत्पन्न होकर भी वो आसुरी परंपरा की चरम सीमा को छू रहा है, ये जानकर विश्वास नहीं होता। जन्मजात गुण संस्कारगत गुणों के नीचे दब जाते हैं माता, और फिर भगवान शिव की लीला तो विचित्र और अवर्णनीय होती है। अंधक से पूर्व जलंधर ने भी शिवतेज से उत्पन्न होकर आसुरों का सम्राट बनकर देवताओं, धर्मात्माओं और मानवों पर क्या कम अत्याचार किए थे। अपनी आसुरी वृत्ति के कारण ही भगवान भोलेनाथ के हाथों उसका वध हुआ था। अंधा का अंत भी इसी प्रकार होगा नारद। जब अंधक के अत्याचार, अनाचार और दुराचार सहन शक्ति की सारी सीमाएं तोड़ देंगे, तो वो मृत्यु को प्राप्त होने स्वयं भगवान शिव के सम्मुख पहुंच जाएगा। ओम सर्वभूत महेश्वराय स्वाहा। ओम भूताय कल्पक्षयाय स्वाहा। ओम भस्म प्रियाय स्वाहा। ओम नीलग्रीवाय ईशाय स्वाहा। ओम धूर्जटेश्वराय हव्यवाहनाय स्वाहा। ओम सर्वभूत महेश्वराय स्वाहा। नारायण नारायण। मुझ पर क्रोध करने से कोई लाभ अथवा हानि नहीं होगी दैत्य गुरु। यदि आप क्रोध करना आवश्यक ही समझते हैं, तो वासना में अंधे अपने दैत्य शिष्य अंधक पर क्रोध करें, जो अत्याचार और अनाचार की सीमाएं पार करता ही जा रहा है। नारद, अंधक का विषय और प्रश्न तो बाद में उठेगा। पहले तुम ये बताओ नारद कि हमारे आश्रम में नारायण उच्चारण करके हमारी पवित्रता को नष्ट करने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? क्या तुम ये नहीं जानते कि विष्णु हमारा शत्रु है? हम उसका नाम तक सुनना नहीं चाहते। यहां नारायण बोलकर तुमने जो अपराध किया है, उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। आपने भी तो अभी अभी उनके नाम का उच्चारण किया है। अर्थात सर्वप्रथम आप स्वयं को दंडित करने की व्यवस्था करें दैत्य गुरु। यदि ऐसा करने में आपको संकोच है, तो इस अपराध के लिए मैं अपनी ओर से आपको क्षमा प्रदान करता हूं। और हाँ, श्री हरि विष्णु, वो तो जगत के पालनहार हैं। वो कभी किसी से शत्रुता नहीं करते, परंतु जो उनसे शत्रुता करता है, उसका विनाश और अंत निश्चित है। नारद, पुनः निवेदन करता हूं कि मैं यहाँ आपको क्रोधित करने नहीं आया, अतः आप क्रोध ना करें। आप दैत्य गुरु हैं। दैत्यों को पतन के मार्ग पर चलने से रोकना, यह आपका प्रथम कर्तव्य एवं दायित्व है। दैत्य गुरु यहाँ सिद्धि प्राप्ति के लिए यज्ञ करते रहे, और वहां दैत्य अत्याचार और अनाचार की सीमाएं लांघते रहे। तो क्या आप इसे उचित कहेंगे? कदापि नहीं। मैं तो आपको सूचित, सचेत एवं सावधान करने आया था। अब आप जो उचित समझें करें। अंत में इतना अवश्य कहूंगा, जो क्रोध आप मुझ पर कर रहे हैं, यही क्रोध यदि आप अंधकासुर पर करेंगे, तो दैत्य जाति का कल्याण ही कल्याण होगा। नारायण नारायण। असुरराज, आपकी आज्ञा के अनुसार हम नगर की सर्वोत्तम सुंदरियां आपके सम्मुख लाए हैं। सेनापति, तुमने हमारी आज्ञा मानकर प्रशंसा योग्य कार्य किया है। ये सुंदरियां स्वर्ग की अप्सराओं से किसी भी भांति कम नहीं है। अब शीघ्र ही तुम्हें असुर सेना में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा। असुरराज, हम निर्दोष हैं, हमें छोड़ दीजिए। हम
तुमने कब कहा कि तुम दोषी हो? हमारा सेनापति दोषियों को पकड़ लाने के लिए नहीं गया था, वो तो हमारे लिए सुंदरियां लाने गया था। तुम सुंदरी इसलिए पकड़ लाया। अब जब पकड़ा है तो बिना कार्य पूर्ण किए ऐसे कैसे छोड़ दें? हम सुंदर हैं तो क्या ये हमारा दोष है? हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो तुम्हें दोषी भी नहीं कहा, दोष तो विधाता का है। यही होता है, प्राणी के दोष के लिए विधाता दंड देता है और विधाता के दोष के लिए भी प्राणी ही दंडित होता है। हमें जाने दीजिए असुराज, हमें छोड़ दीजिए। अवश्य जाने दूंगा। विधाता के सुंदर कार्य को देखने परखने के बाद अवश्य जाने दूंगा। आओ मेरे पास आओ सुंदरियों। पहले मैं अपने राजभवन की तुम्हें शोभा तो बना लूं। असुर राज अंधकासुर, बंद करो वासना का ये नंगा नृत्य। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि ये दुष्कर्म तुम्हें पतन की ओर ले जा रहा है? कौन हो तुम? सर्वशक्तिमान अंधकासुर के कार्य में अवरोधक बनने का दुस्साहस किया कैसे तुमने? क्या तुम्हें अपने प्राण प्रिय नहीं है? अपनी वाणी पर नियंत्रण रख अंधकासुर। हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। दैत्यों को कुमार्ग पर जाने से रोकना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। शुक्राचार्य, मेरा पौत्र अंधकासुर दैत्यों की परंपरा के अनुसार ही कार्य और व्यवहार कर रहा है। सुरा और सुंदरी का उपभोग करना तो दैत्यों की प्राचीन परंपरा है। दैत्य गुरु, आपने मेरे दोनों पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को अपनी आंखों के सामने नष्ट हो जाने दिया। हिरण्यकश्यप के वध का कारण था उसका विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद, किंतु आपने उसे शत्रु मार्ग पर जाने से कभी नहीं रोका। अब यदि मेरा पौत्र अंधा वरदान प्राप्त करके उसे यहाँ से नहीं भगाता तो वो दैत्यों को अपमानित करता ही रहता। आप तो केवल नाम के दैत्य गुरु हैं। दैत्यों के हित के बारे में सोचना आपके वश में नहीं रहा। क्या किया है आपने दैत्यों की सुरक्षा और कल्याण के लिए, और क्या कर पाएंगे आप भविष्य में? कुछ भी नहीं। आप तो केवल बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। दैत्यों के उत्थान से आपका कोई भी संबंध नहीं रहा। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? मैं जो कुछ कह रही हूँ सत्य कह रही हूँ। ऐसा नहीं है दैत्य राजमाता दिति, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अंधकासुर की सुरक्षा व कल्याण के लिए मैं अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। आप निश्चित रहे दैत्य पितामही। दैत्यराज महाबली अंधकासुर की जय, दैत्यराज माता दिति की जय। सेनापति श्यावक, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें सेना में और ऊंचा पद दूंगा, असुर साम्राज्य में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ा दूंगा, किंतु तुम तो निकर में निकले। बड़ा कार्य करना तुम्हारे वश में है ही नहीं। ऐसा नहीं है दैत्यराज। ऐसा ही है। जो कुछ प्रकट है उससे तो लगता है ऐसा ही है। यदि ऐसा नहीं है तो बताओ उस अनुपम सुंदरी का क्या हुआ जिसे तुमने हमारे पास लाने का आश्वासन दिया था? कहाँ है वो? क्यों नहीं लाए उसे अभी तक? वो क्यों नहीं आई हमारी बाहों में अब तक? कहो, क्या कहना है तुम्हें? दैत्यराज, ये सब करने के लिए समय तो लगता ही है। मैंने बड़ी कठिनाई से उसका पता लगा लिया है। कौन है वो और कहाँ रहती है? वो हिमालय पर कैलाश शिखर की एक गुफा में निवास करती है। उसकी रक्षा के लिए महाभयानक भूत पिशाच नियुक्त है। उसे पाना सरल नहीं है। ये कार्य अति कठिन है महाराज। सेनापति श्यावक, हम उसे इसी समय प्राप्त करेंगे। हम उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। हम अपनी असुर सेना के साथ कैलाश पर आक्रमण करेंगे। महाबली दैत्यराज अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज अंधकासुर की।
अंधकासुर की महाबली दैत्यराज अंधकासुर की नंदी, माता, लगता है कि अंधक की सेना कैलाश की ओर आ रही है। भगवान है नहीं, मैं क्या करूं? महाबली दैत्यराज अंधकासुर की महाबली दैत्यराज अंधकासुर की महाबली दैत्यराज अंधकासुर की महाबली दैत्यराज अंधकासुर की। भोलेनाथ की अनुपस्थिति में मैं क्या करूं? वो देखिए दैत्यराज, गुफा के बाहर ये वही सुंदरी है जिसके लिए आप यहाँ तक आए हैं। देखिए दैत्यराज, देखिए।